मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी छोटी बहन बाथरूम में गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बाथरूम के अंदर से अचानक गायब हो गई। जब बाथरूम का दरवाजा दोबारा खुला तो अंदर कोई भी नहीं था, जबकि ट्रेन के बाथरूम में कोई खिड़की भी नहीं होती। फिर वो आखिर गई कहाँ? ये सोचकर मेरी पीठ पसीने से भीग गई और मैंने अभी हुई सारी बातों को याद करने की कोशिश की। जब बहन अंदर गई थी तब मैं पास में खड़ा होकर मोबाइल देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक काले चेहरे वाला अधेरे आदमी बाथरूम जाने के लिए संकरे रास्ते से गुजरा और मुझसे टकरा गया। वो बाथरूम का दरवाजा खोलने ही वाला था। इस पूरे समय बाथरूम का दरवाजा एक बार भी नहीं खुला था। फिर बहन कहाँ चली गई? घबराने के बाद मैंने खुद को संभाला और डिब्बे में आवाज लगाने लगा, म्याऊं म्याऊं, तुम बाहर आ गई हो क्या? अपने भाई से मत छिपो, वो वैसे भी बहुत शरारती है। मुझे लगा वो चुपचाप बाहर आ गई होगी और मुझे बताया नहीं होगा। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। मैं डिब्बे में चलता गया और चेहरा सख्त हो गया। म्याऊं, अब भी बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। मैंने पास के कई डिब्बों में आगे पीछे जाकर ढूंढा, पसीने से भर गया, लेकिन फिर भी वो नहीं मिली। तब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तभी एक कर्मचारी डिब्बे के दरवाजे से जांच के लिए अंदर आया। मैंने देर नहीं की और तुरंत उसके पास गया। मैंने कहा, नमस्ते, मेरी बहन पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कहा कि आप मदद कर सकते हैं। मैंने जल्दी से फोन निकाला और अपनी बहन की फोटो दिखाई। फोटो देखकर पता चला कि वो नाबालिग है तो कर्मचारी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने पूछा, इतनी छोटी है, कितनी देर से नहीं मिल रही? मैंने बताया वो 5 साल की है, उसका नाम मियाओ है और वो अभी अभी बाथरूम गई थी, फिर अचानक गायब हो गई। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और मुझे लगा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। कर्मचारी ने कहा, घबराओ मत, अगला स्टेशन अभी दूर है, बच्ची यही ट्रेन में होगी। ये कहकर वो मुझे लेकर उसी बाथरूम के पास गया जहाँ से मेरी बहन गायब हुई थी। उसने दरवाजा खोलने को कहा और जांच शुरू की। अंदर से एक काले चेहरे वाला पसीने से भरा आदमी नाराज होकर बोला, मैं अभी तो अंदर आया हूँ, क्या है? लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने कर्मचारी है तो वो तुरंत शांत हो गया। मैंने घबराकर कहा, मेरी बहन के बाद यहाँ कोई और अंदर नहीं गया। मैं घबराहट में उस आदमी को हल्का सा हटाकर खुद बाथरूम के अंदर घुस गया। बाथरूम बहुत छोटा था, 1 वर्ग मीटर से भी कम, और उसमें कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ टॉयलेट की नाली थी और कहीं से भी किसी दूसरी जगह का रास्ता नहीं था। फिर भी मेरी बहन वहाँ नहीं थी। मैं उस तंग जगह में खड़ा था और मुझे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मैं तो बाहर ही खड़ा था, फिर मेरी बहन कैसे गायब हो सकती है? काले चेहरे वाले आदमी से पूछताछ के बाद भी कर्मचारी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि तुम्हारी बहन ट्रेन में चढ़ी थी? ये सुनकर मैंने फोन खोला और जल्दी से अपनी खरीदी हुई 2 टिकटें दिखाई। मुझे पता है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट जरूरी नहीं होती, लेकिन मैंने चाहा कि मेरी बहन को आराम से सीट मिले, इसलिए मैंने उसके लिए भी टिकट लिया था। हमारी दोनों सीटें पास पास ही थीं। कर्मचारी ने देखा और कहा, हाँ, ये आज की ही ट्रेन है। फिर उसने पूछा, तुम्हारी बहन तुम्हारी नजर से कब से गायब है? मेरा दिमाग थोड़ा उलझ गया था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, उसे बाथरूम गए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारी बहन ने बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद किया था? ये सवाल सुनकर मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। ट्रेन के बाथरूम का दरवाजा सिर्फ अंदर से ही बंद होता है। मुझे पूरा यकीन है कि बहन ने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया था, लेकिन बाद में वो काले चेहरे वाला आदमी आसानी से दरवाजा खोल सका। इसका मतलब है कि किसी समय दरवाजा खुल चुका था। मैंने कहा, हाँ, मेरी बहन पहले भी ट्रेन में सफर कर चुकी है, उसे दरवाजा बंद करना आता है। मैं पूरे समय बाहर ही खड़ा था, अगर वो बाहर आती तो मैं तुरंत देख लेता। कर्मचारी ने फिर पूछा, क्या तुम लगातार दरवाजे को देख रहे थे या बीच में कहीं हटे या ध्यान भटका? मैं जवाब देते देते रुक गया। मैंने फोन को कसकर पकड़ लिया और खुद को बहुत दोषी महसूस करने लगा। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहन के बाथरूम में होने के समय मुझे फोन नहीं देखना चाहिए था। कर्मचारी ने मेरा रोने जैसा चेहरा देखकर सब समझ लिया और आगे कुछ नहीं पूछा। उसने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी बहन यहीं इसी ट्रेन में है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारी बहन के शरीर पर कोई खास निशान या पहचान है, ताकि मैं अपने बाकी साथियों को भी सतर्क कर सकूं? शायद वो दौड़ते हुए किसी और डिब्बे में चली गई हो। आज उसने नीली छोटी फ्रॉक पहनी थी, बालों में पोनीटेल थी और हाँ, उसके सिर पर 2 स्ट्रॉबेरी वाले हेयर क्लिप भी लगे थे। मैं अपनी बहन के कपड़ों को याद करते हुए एक एक बार ठीक से कर्मचारी को बताता गया। उसने कहा, ठीक है, मैंने सब नोट कर लिया है। वो अभी कुछ और कहने ही वाला था कि तभी उसके वॉकी टॉकी में तेज आवाज आई, 16 नंबर डिब्बे में सीट बदलने को लेकर 2 यात्रियों में झगड़ा हो गया है, मदद चाहिए। उसने जवाब दिया, समझ गया, अभी आता हूँ। जाते जाते उसने मुझसे कहा, मैं दूसरे स्टाफ को बता देता हूँ, घबराओ मत, कोई और तुम्हारे साथ ढूंढता रहेगा। मैं खाली मन से वापस अपनी सीट पर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सीने पर रखा बोझ और भारी होता जा रहा है। सामने बहन का गुलाबी छोटा बैग देखकर मुझे बहुत ज्यादा पछतावा और खुद पर गुस्सा आने लगा। इसी हालत में अचानक ट्रेन की घोषणा होने लगी कि अगला स्टेशन कुछ ही देर में आने वाला है और उतरने वाले यात्री तैयार हो जाए। ये सुनते ही मैं चौंक गया। मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, अगर मेरी बहन अपने आप नहीं गई बल्कि किसी बुरे आदमी के साथ है तो अगला स्टेशन उनके भागने के लिए सबसे सही जगह होगी। मैं घबराकर तुरंत खड़ा हुआ और कर्मचारी को ढूंढने चला। अभी मैं अगले डिब्बे के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी एक ट्रेन कर्मचारी सामने आ गया। उसने पूछा, क्या आप ही हैं जिनकी बहन गुम हो गई है? मैंने कहा, हाँ, वही मेरी बहन है जो नहीं मिल रही। मुझे शक है कि मेरी बहन को किसी ने काबू में कर लिया है। ट्रेन में तो कैमरे होते हैं, कृपया जल्दी से देखिए। मेरी घबराई हुई हालत देखकर ट्रेन कर्मचारी ने तुरंत अपने कंधे के पास लगे वॉकी टॉकी में धीरे से बात की। उसने कहा, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कैमरे सिर्फ ड्राइवर की केबिन से ही देखे जा सकते हैं। आप थोड़ा धैर्य रखें, मैंने इसकी अनुमति मांग ली है। खिड़की के बाहर तेजी से भागते नजारे देखकर मेरे दिल में जैसे आग जल रही थी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं चाहता था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सब झूठ हो और मैं बेवजह डर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो। तभी अचानक मेरे फोन पर एक नया संदेश आया। उसमें माँ ने लिखा था, अब तक घर पहुँच गए होगे, मियाँ ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया, बड़े भाई हो तो उसका ध्यान ठीक से रखना। माँ का संदेश पढ़ते
सुनते ही मैं टूट गया और रोने लगा। मैं जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर देर तक जवाब ना दिया तो माँ को शक हो जाएगा। ये सोचकर मेरा अपराध बोध और बढ़ गया। कर्मचारी ने कहा, आप रोइए मत, फिर से सोचिए, क्या आपकी बहन के शरीर पर कोई ऐसी खास पहचान है जो एक नजर में दिख जाए? उसकी बात सुनकर मैं रुक गया। एक नजर में पहचान, जो भी मुझे याद था मैं सब बता चुका था। फिर क्या बचा था? मैंने दांत भींच लिए और तभी दिमाग में अचानक एक बात आई। पहले मेरी बहन उस घड़ी से चुपके चुपके पैसे खर्च करके नाश्ता खरीद लेती थी, इसलिए मम्मी पापा ने वो घड़ी उससे ले ली थी। इस बार दूर की यात्रा थी ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। मम्मी पापा ने वो घड़ी एक छोटे कपड़े के थैले में सिलकर उसकी पिंक बैग में रख दी थी और उसे साथ रखने को कहा था। मैं घबराहट में इतना परेशान हो गया था कि ये बात पूरी तरह भूल गया। ट्रेन इस समय सुनसान इलाके से गुजर रही थी, इसलिए बहन की जगह तुरंत नहीं दिख रही थी। मैं बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन ट्रेन कर्मचारी मुझे लगातार धैर्य बंधा रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई कि लोकेशन मिल गई है। मैंने स्क्रीन को बार बार जूम करके देखा और तुरंत कर्मचारी को बताया कि उसकी जगह दिख रही है। उसके साथी से भी पुष्टि करवाइए। कर्मचारी ने तुरंत वॉकी टॉकी से बात की और फिर हम दोनों उसी डिब्बे की तरफ तेजी से चल पड़े। लेकिन जैसे ही मैं एक डिब्बा पार करके आगे बढ़ा, अचानक मुझे लगा जैसे आसपास सब कुछ थम गया हो। उसी पल फोन 2 बार हिला और स्क्रीन पर संदेश आया कि सिग्नल कमजोर है और लोकेशन फिर से जांची जा रही है। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो लाइक करें।